और डीएनए में अगले विश्लेषण से पहले मैं एक वैधानिक चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि इस विश्लेषण को देखकर कई लोगों को गुस्सा आने की संभावना है और यह भी हो सकता है कि कुछ लोग इसे अपना अपमान समझ लें। लेकिन नैतिकता का ध्यान रखते हुए आज इस विषय पर बात करनी जरूरी है। यह मुद्दा वीआईपी कल्चर का है। आज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के तमाम नेताओं को यह समझाएंगे कि बड़े पद पर होने के बावजूद अपना जीवन सादगी से कैसे जिया जा सकता है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जहां लोगों में और खास तौर पर नेताओं में खुद को वीआईपी कहलवाने का नशा है। वैसे हमारे देश में वीआईपी सिर्फ नेता ही नहीं होते। इस श्रेणी में वो लोग भी शामिल हैं जो अपनी गाड़ी पर स्टिकर चिपकाकर और अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर खुद को वीआईपी साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की कोशिश होती है कि आम लोगों को यह एहसास दिलाया जाए कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है। ये एक बहुत दूषित सोच है। इसलिए आज डीएनए में हम ऐसी वीआईपी सोच रखने वालों को एक अंतर्राष्ट्रीय आईना दिखाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश देश में फैले वीआईपी कल्चर पर प्रहार करेगी। इस विश्लेषण के लिए हम अमेरिका से आई कुछ तस्वीरों का इस्तेमाल करेंगे। ये बात तो आप सब जानते हैं कि बराक ओबामा अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उनका जीवन सादगी से भरा हुआ है। वो बतौर राष्ट्रपति भी आम नागरिकों की तरह ही व्यवहार करते थे और राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी आम नागरिकों जैसा जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। वो इन दिनों अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर हैं। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो उस वक्त भी अपने निजी और परिवार के खर्चे के लिए तमाम बिल्स का भुगतान वो खुद ही किया करते थे। उन्होंने कभी भी और कहीं पर भी मुफ्त में कोई नाश्ता नहीं किया, न ही कभी कोई लंच या डिनर किया। वो अपने वेतन से ही सभी खर्चों का भुगतान करते थे और आज भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। आमतौर पर भारत में जब कोई नेता या बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति किसी पद से रिटायर होता है तो उसके रहने के लिए आलीशान इंतजाम किए जाते हैं। दिल्ली के महंगे से महंगे इलाकों में रहने वाले ऐसे एक नहीं बल्कि बहुत सारे नाम हैं जो ऐसा समझते हैं कि एक बार वो बड़े ओहदे पर बैठे तो जीवन भर उन्हें हमेशा के लिए वीआईपी का तमगा मिल जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद बराक ओबामा जिस नए घर में रहने वाले हैं उसे वर्ष 1928 में बनाया गया था। 8,200 स्क्वायर फीट के इस घर में 9 कमरे हैं, यानी बतौर राष्ट्रपति 132 कमरों के व्हाइट हाउस में रहने वाले बराक ओबामा और उनका परिवार अब 9 कमरे वाले घर में रहेगा। खास बात यह है कि इस घर में शिफ्टिंग की पूरी जिम्मेदारी मिशेल ओबामा के कंधों पर है, जिसके लिए वो खुद ही रोजमर्रा का सामान अब खरीद रही हैं। हालांकि जिस घर में शिफ्ट होने के लिए ये खरीदारी हो रही है उसके लिए ओबामा एंड फैमिली को अच्छा खासा किराया भी देना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओबामा के नए घर का किराया $22,000 यानी करीब 15 लाख रुपए प्रति महीने है। अब आपके सामने अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीरें हैं, जिसमें आप उन्हें हाथों में अपना ब्रीफकेस लेकर ट्रेन का सफर करते हुए देख सकते हैं। क्या आपने कभी किसी भारतीय नेता की ऐसी तस्वीरें देखी हैं? शायद इसका जवाब ना होगा। जो बाइडेन का व्यक्तित्व कैसा था, इसे समझने के लिए एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहता हूं। वर्ष 1972 में जो बाइडेन की पत्नी और बेटी का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, जिसने उन्हें भावनात्मक रूप से काफी कमजोर कर दिया था। जबकि वर्ष 2015 में उनके बेटे का कैंसर की बीमारी से निधन हो गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटे के इलाज के दौरान ऐसा वक्त भी आया था जब जो बाइडेन को अपना घर बेचने तक की नौबत आ गई थी, क्योंकि उनके बेटे के इलाज में बहुत पैसा खर्च हो रहा था। लेकिन अमेरिका की सेनेट में 35 साल गुजारने वाले और 8 वर्षों तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहने के बावजूद उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए आज बराक ओबामा और जो बाइडेन के जीवन से आपका परिचय करवाना जरूरी है, वो भी खास तौर पर तब जब ये दोनों अब पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति बन चुके हैं, ताकि भारत के वीआईपी कल्चर को आईना दिखाया जा सके। ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि नेता होने के बावजूद, बड़े नेता होने के बावजूद, बड़े ओहदे पर बैठने के बावजूद, बिना किसी चमक दमक के पूरी निष्ठा से कैसे अपना रिटायर्ड जीवन बिताया जा सकता है। I did not do all this. What else is going on, you guys?
ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का परिवार है जो अब खास से आम हो चुका है। Hello, everybody. After 8 years in the White House, Michelle and I now rejoin all of you as private citizens. We want to thank you once again from the bottom of our hearts for giving us the incredible privilege of serving this country that we love. ये अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जो रिटायरमेंट के बाद हाथों में अपना ब्रीफकेस लेकर ट्रेन से सफर कर रहे हैं। Look out. Look in the windows and you see the lights on. ये तस्वीरें आपको चौंकाने के लिए काफी हैं, क्योंकि भारत के नागरिकों को अपने देश के ज्यादातर नेताओं का रिटायरमेंट के बाद वाला ऐसा रहन सहन देखने की आदत नहीं है। Not every day, but average 217 days a year. इसीलिए आज शिक्षा से भरपूर बराक ओबामा और जो बाइडेन की कहानी पूरे देश को सुनाना जरूरी है। सबसे पहले बात बराक ओबामा की, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सबसे पहले अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टियां बिताई। ध्यान देने वाली बात यह थी कि ओबामा एंड फैमिली की छुट्टियों के दौरान ना तो उनके साथ सुरक्षा अधिकारियों का बड़ा बड़ा काफिला था और ना ही उनकी वजह से आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब यह परिवार अमेरिका का आम परिवार हो चुका है। आठ वर्षों तक ओबामा एंड फैमिली ने 132 कमरों वाले व्हाइट हाउस में साधारण जीवन बिताया। साधारण इसलिए क्योंकि बतौर राष्ट्रपति होते हुए भी बराक ओबामा किराने के सामान से लेकर टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर्स, यहां तक कि ड्राई क्लीनिंग के पैसे भी अपनी जेब से भरा करते थे। जाहिर सी बात है, आम परिवार के नाते अब बराक ओबामा एंड फैमिली का घर भी साधारण ही होगा। ओबामा का घर अब 8,200 स्क्वायर फुट का है, जो वर्ष 1928 में बना था। खबरों की माने तो इस घर में कुल 9 कमरे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नए घर में शिफ्टिंग की पूरी जिम्मेदारी मिशेल ओबामा के कंधों पर है, जो न सिर्फ सामान की शिफ्टिंग में जुटी हैं, बल्कि नए घर के लिए जबरदस्त शॉपिंग भी कर रही हैं। बराक ओबामा भले ही दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति रह चुके हों, लेकिन पद पर रहते हुए भी उन्होंने एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार अपनी साधारण छवि दुनिया के सामने रखी। I got you. Yeah. No, you're okay. This happens when I talk too long. You'll be okay. Here, why don't you go? You got it? Yeah. Come on. Yeah. अब इस तस्वीर को देख लीजिए, क्योंकि हाथों में अपना छाता लिए अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को बारिश से बचाते हुए घर के अंदर ले जाने की तस्वीरें कम से कम भारत के किसी नेता से तो उम्मीद नहीं की जा सकती। एक ऐसी ही तस्वीर ये भी है जब बराक ओबामा राष्ट्रपति रहते हुए अपने हेलीकॉप्टर में सवार होने लगे। उन्होंने हेलीकॉप्टर के पायलट से हाथ मिलाया, तब उन्हें अचानक याद आया कि वो नीचे खड़े सैनिक को सैल्यूट करना भूल गए हैं। वो वापस नीचे उतरे और उस सैनिक से हाथ मिलाया। ओबामा का व्यक्तित्व कितना साधारण था, इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि वो व्हाइट हाउस में रहते हुए अपने कर्मचारियों के लिए बर्गर की शॉपिंग करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। What do you got? One cheeseburger and one fries for me. All right, so then I got a little cheeseburger with lettuce, tomato, ketchup, and pickles. We'll put the lettuce on mine too. Right? 2 fries, one for him and one for. यहाँ तक कि आम नागरिकों के साथ भी सड़क पर पैदल चलते हुए चर्चा करने लगते थे।
All right. Mr. President. Good to see you, sir. Yeah. I appreciate it. Tell her I said hi. Stick to your guns. How you doing? How are you? Can I shake your hand? Good to see you. From the boss. अब जरा अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के जीवन पर नजर डालिए। हाथों में ब्रीफकेस लिए ट्रेन से सफर करने वाला ये व्यक्ति आपको किसी भी नजर से एक साधारण अमेरिकी ही लगेगा, लेकिन इनके जीवन को टटोलने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। 8,200 round trip, over 2,100,000 miles, I think. It's my great honor to place into nomination for the office of Vice President of the United States, my father, my hero, Joe Biden. I move to suspend the rules and nominate by acclamation. लेकिन कैसे पता था कि जिस बेटे ने एक सभा में उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने पिता के नाम का ऐलान किया था, He's the father I've always known. वही बेटा एक दिन दिमागी कैंसर से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग देगा। Our son Bo introduced me to the country and placed my name in nomination. You got a glimpse. I know I sound like a dad, but you got a glimpse what an incredibly fine young man Bo was. जो बाइडेन भले ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। वो जानते थे कि उनका बेटा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन उन्होंने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। बेटे ब्यू बाइडेन के इलाज के दौरान उनके सामने घर बेचने की नौबत तक आ गई थी। तब ओबामा ने उनकी मदद की थी और उनसे वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना घर नहीं बेचेंगे। बराक ओबामा और जो बाइडेन की कहानी भारत जैसे देश के नेताओं के लिए एक सबक है, क्योंकि यहां सत्ता की चाबी हाथ में आते ही ज्यादातर नेता पावरफुल हो जाते हैं और सत्ता के नशे में अक्सर ये भूल जाते हैं कि कुर्सी पर बैठकर भी जमीन पर रहना सीखा जा सकता है। हमें लगता है कि ओबामा और बाइडेन का जीवन भारत के नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।